Hello student, welcome to the class. Today we are going to start chapter 4 and chapter 4 name is maps. आज हम इस चैप्टर में मैप्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने प्रीवियस क्लासेस में जो है ग्लोब के एडवांटेज के बारे में डिस्कस किया था और कुछ ग्लोब के एडवांटेज जैसे कि हमें जो है अगर हम अर्थ का जो है एज अ होल स्टडी करें यानी कि पूरे अर्थ के बारे में अगर स्टडी करें तो हमें वहाँ पर जो है ग्लोब से काफ़ी हेल्प मिलती है, जैसे कि कंटिनेंट्स और ओशियंस, इनके बारे में अगर हम जानना हो तो हम ग्लोब की हेल्प से ले सकते हैं। इसके अलावा जो है हमें जो अर्थ में जो है किस तरह से जो है रोटेशन और रिवोल्यूशन सारी चीज़ें जो होती है डे नाइट किस तरह से जो है हमारी अर्थ फेस करती है, इसके बारे में हम जो है ग्लोब की हेल्प से काफ़ी अच्छे से यहाँ पे जान सकते हैं। लेकिन हमें जो है किसी पर्टिकुलर यहाँ पर जो है कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन और विलेजेस के बारे में अगर स्टडी करना हो तो हमें यहाँ पे मैप्स की मदद लेना होती है। और मैप्स जो है वो ग्लोब की तरह ना होकर जो है हमारी अर्थ को जो है एक जो है फ्लैट सरफेस यानी कि समतल सरफेस में जो है हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो है कुछ स्केल्स जो है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। हम जो है स्केल की हेल्प से जो है किसी टू पर्टिकुलर प्लेसेस के बीच की जो है डिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आज हम यहाँ पर मैप्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और मैप्स में जो है यहाँ पर कई सारे जो है मैप्स हमें जो है देखने को मिलते हैं। जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स जो है अलग अलग जो है उनके यूजेस के अकॉर्डिंग यूज़ किए जाते हैं। तो हम यहाँ पे इस चैप्टर में जो है कुछ मैप्स के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फिज़िकल मैप्स यानी कि यहाँ पर फिज़िकल मैप्स जो होते हैं वो जो है अर्थ पर जो है नेचुरल फीचर्स जैसे कि फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन, रिवर, ओशियंस जो है इनको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि फिज़िकल मैप्स की हेल्प से जो है हम कहीं पर पर्वत, पठार, प्लेन्स, मैदानी क्षेत्र, रिवर, नदियाँ, ओशियंस जो महासागर है इनको हम अच्छी तरह से यहाँ पर समझ सकते हैं। और मैप्स यानी कि आपने देखा होगा मैप्स जो है आपके स्कूल में जो है आप जब देखते हैं तो या तो आपने लाइब्रेरीज़ में जो है आपकी सोशल लैब जो होती है वहाँ पर कई सारे जो है मैप्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें जो है हम वहाँ पर जो है इस तरह से देख सकते हैं कि कहाँ पर जो है माउंटेन्स हैं, जो है प्लेट्यूज़ हैं या रिवर्स जो है हमारे, अगर हम पर्टिकुलर हमारे कंट्री की बात करें तो वहाँ पर हम कई सारे जो है रिवर्स, और हमारी जो कंट्री इंडिया जो है वो जो है थ्री साइड से जो है यहाँ पे पानी से घिरा हुआ है। तो इस तरह से सारी डिटेल हमें वहाँ पे पता चलती है। देन सेकंड टाइप्स है यहाँ पे पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स में जो है हम जो है यहाँ पे सिटीज़, टाउन एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज़ एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में यहाँ पर और उनकी बाउंड्रीज़ के बारे में स्टडी कर सकते हैं। यानी कि पॉलिटिकल मैप्स जो होते हैं उससे जो है हम जैसे किसी भी पर्टिकुलर सिटी, टाउन या विलेज, या अगर हम किसी कंट्री की अगर वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप के बारे में स्टडी करें तो हमें जो है किसी भी कंट्रीज जैसे जैसे हमारे इंडिया, चाइना, नेपाल और हमारे जो भी नेबरिंग कंट्री है वहाँ की जो है हमें बॉर्डर के बारे में हम वहाँ पे पता कर सकते हैं कि हमारी बॉर्डर कहाँ किन किन कंट्री से शेयर होती है और जो है हमारा एरिया कितना है। तो इस तरह से पॉलिटिकल मैप से जो है हमें यहाँ पे पता चलता है। उसके बाद थेमेटिक मैप्स जो यानी कि इसे जो है हम किसी पर्टिकुलर जो है यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे समझ सकते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करना के लिए जो है थेमेटिक मैप्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि रोड मैप्स होते हैं, रेनफॉल मैप्स यानी कि जैसे कहीं कहीं पर जो है बारिश अधिक होती है, कहीं पर रेनफॉल कम होता है। इसके अलावा जो है हम यहाँ पर जो है जो फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है। जैसे हम बात करें कि हमारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जो है फॉरेस्ट जो है वहाँ पर आपको अधिक देखने को मिलता है। देन जो है कहीं पर आपको डेजर्ट एरिया देखने को मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे फॉरेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी जो है और इंडस्ट्रीज़, इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे थेमेटिक मैप्स को जो है स्टडी करने के लिए थेमेटिक मैप्स के बारे में यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं इनसे, इनकी हेल्प से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मैप, यानी कि जो अगर हम बात करें यहाँ पे मैप्स के थ्री कंपोनेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम उनके बारे में स्टडी करें तो हमें यहाँ पे
डिस्टेंस यानी कि यहाँ पे दूरी, डायरेक्शन दिशा, और सिंबल यानी कि कुछ संकेत होते हैं, उनकी हेल्प से हम यहाँ पे मैप को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अब सबसे पहले जी डिस्टेंस यानी कि अगर हम जो है मैप के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे जो है पर्टिकुलर किसी कंट्री या जो है विलेज, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के बीच में जो है डिस्टेंस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है डिस्टेंस का मेज़रमेंट करने के लिए या जो उनकी जो माप करने के लिए जो है हमें यहाँ पर कुछ स्केल्स का यूज़ करते हैं। स्केल इज़ अ रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शो ऑन द मैप। यानी कि स्केल मीन्स होता है, जैसे कि अगर हम हिंदी में अगर बात करें हम, तो यहाँ पे पैमाना, यानी कि किसी भी एक जो है मेज़रमेंट के लिए, मापन के लिए जो है हम यहाँ पर जो है स्केल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जो है किसी आपका जो है योर स्कूल एंड योर होम, यानी कि आपके स्कूल से और आपके घर से जो है, आपके घर से आपके स्कूल की डिस्टेंस यानी दूरी जो है वो 10 किलोमीटर से। अब डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप्स, यानी कि आप अगर हम जो है किसी मैप से, यानी कि एक पेपर शीट पे जो मैप बना हुआ है उस पर हम 10 किलोमीटर जो है डिस्टेंस को यहाँ पर जो है एक्चुअल में नहीं दर्शा सकते, तो इसको जो है हम यहाँ पर जो है एज ए स्केल का यूज़ करते हुए यहाँ पे जैसे कि 5 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे हम जो है इसकी वैल्यू मानते हैं, और फिर जो है इस तरह से 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर में यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है या यहाँ पे मेंशन किया जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे भी आपको जो है लार्ज स्केल मैप्स और स्मॉल स्केल मैप्स देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर हम किसी पर्टिकुलर कंट्रीज़ या कंटिनेंट्स के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं तो किसी मैप में जो है यहाँ पर सेंटीमीटर जो हमने फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर जो है वैल्यू रखने के लिए जो है यहाँ पे लिया था, तो अगर स्मॉल स्केल मैप यानी कि अगर हमें यहाँ पे जो है अर्थ पर सारे कंटिनेंट्स को और वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ को यहाँ पे उनके डिस्टेंस को यहाँ पे शो करना है, तो हम यहाँ पे जो है वैल्यू जो है ज़्यादा रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर्स, यानी कि जो है हमें यहाँ पे जो है इसकी जो है वैल्यू या इसका मान जो होता है वो हमें चेंज करना होता है, क्योंकि जो है इतनी दूरी जो है यहाँ पर जो है हम मैप पर शो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है 1 सेंटीमीटर जो है वो 100 किलोमीटर के इक्वल है और 5 सेंटीमीटर जो है 500 किलोमीटर के इक्वल यहाँ पे। तो ऐसे मैप्स को स्मॉल स्केल मैप कहा जाता है। वहीं अगर हम जो है किसी स्मॉल एरिया जैसे कि विलेज और टाउन के बारे में स्टडी कर रहे हैं और उसको हमें जो है यहाँ पे शो करना है, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर जो है वो 500 मीटर्स के इक्वल यहाँ पे समझा जाएगा, क्योंकि जो है हम स्मॉल एरिया यानी छोटे क्षेत्र के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है हम जो है इसको काफ़ी जो है कम डिस्टेंस में जो है समझ सकते हैं। और यहाँ पे जो है इसकी जो है यहाँ पे जो है मैप में जो है इसका जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर, या इसकी जो लेंथ या इसको बोल सकते हैं इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे 500 मीटर्स हम समझेंगे। अब इसके बाद सेकंड होता है डायरेक्शन, यानी कि किसी भी मैप में जो है डायरेक्शन जो है दिशा का होना सबसे पहले, या उसको समझ पाना सबसे पहले बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जैसे किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वह कंट्री जो है कौन सी डायरेक्शन में या हमारे अर्थ के जो है कौन से पोल पर लोकेटेड है, तो इसके बारे में जैसे ग्लोब में अगर हम किसी कंट्री को देखते हैं तो जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इंडिया की बात करें तो हमारी कंट्री कौन सी डायरेक्शन में है, या यहाँ पर जो कौन सी कंट्री कौन सी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, तो इसके बारे में यहाँ पर जो है हमें डायरेक्शन के बारे में पूरी तरह से पता होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल बताया गया है कि जैसे कि अगर ये मैप फॉर एग्जांपल ये मैप है जहाँ पे प्लेग्राउंड्स और कम्युनिटी सेंटर, ट्रीज़, वेल, स्कूल, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पर जो है आपको एक कॉर्नर में नॉर्थ जो है एरो से इंडिकेट किया गया है। तो यहाँ पे जो है मैप की जो है यहाँ पर लेफ़्ट साइड में जो है यहाँ पर राइट साइड में आप कॉर्नर में देख सकते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इससे जो है हम एक डायरेक्शन को देखकर जो है हम अदर जितनी भी डायरेक्शन है उसके बारे में पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता होगा तो
उसके बिल्कुल जस्ट नीचे जो है साउथ डायरेक्शन होगी, और यहाँ पे जो है ईस्ट वेस्ट सारी डायरेक्शन के बारे में आप पता कर सकते हैं। उसके बाद जो है कार्डिनल डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पे जो है इसके अलावा जो है कुछ इनके बीच की डायरेक्शन यानी कि दिशाएं भी हमें पता कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, उसके बाद साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो इनकी हेल्प से जो है हम यहाँ पे मैप के बारे में काफ़ी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे सिम्बल्स। सिम्बल्स मतलब जो है वो यहाँ पे होता है कि जैसे कि किसी भी जो है पर्टिकुलर यहाँ पे प्लेस या जो है किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ यहाँ पे सिंबल या प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं। तो सिंबल की हेल्प से जो है हम जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छे से किसी भी जो है प्लेस की लोकेशन पता कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है, और ये सिंबल जो है सारे वर्ल्ड में एक जैसे ही बनाए जाते हैं, यानी सारे वर्ल्ड में एक जैसे ही पूरी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो है आप इस जो है बॉक्स में आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग जो है प्लेसेस के लिए और जो है अलग अलग यहाँ पे चीज़ों को समझने के लिए अलग अलग सिम्बल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि रेलवे लाइन में जो है ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन आपको इस तरह से देखने को मिलता है, सॉरी ब्रॉड गेज लाइन जो है आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल रही है डार्क कलर में, ब्लैक कलर में। देन मीटर गेज जो है आपको इस तरह से रेलवे लाइन की तरह, और फिर रेलवे स्टेशन जो है आपको यहाँ पर रेड कलर से लास्ट में इंडिकेट किया गया है। देन रोड्स, तो यहाँ पे मेटल रोड यानी कि जो है जो कंक्रीट रोड होते हैं यानी कि पक्के जो रोड होते हैं वो इस तरह से पैरेलल लाइन आपको दिख रही है, और यहाँ पे अनमेटल रोड जो है वो आपको इस तरह से देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे डॉट डॉट में। उसी तरह से अगर बाउंड्री इंटरनेशनल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री के लिए अलग अलग यहाँ पे आपको सिंबल देखने को मिलते हैं। देन रिवर्स, वेल, टैंक, कैनाल और ब्रिज के लिए जैसे रिवर्स को आपको ब्लू कलर से जो है इस तरह से इंडिकेट किया गया है, वेल के लिए यहाँ पे डार्क ब्लैक सर्कल आपको देखने को मिल रहा है, टैंक के लिए जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कैनाल, और ब्रिज के लिए आपको यहाँ पे इस तरह से साइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद टेम्पल, चर्च, मॉस्क और छतरी, ये सारे जो है यहाँ पर आपको इस तरह से यहाँ पे सिम्बल्स बनाए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन के लिए जो है यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में जो है यहाँ पर लेटर्स को आप देख कर समझ सकते हैं। देन सेटलमेंट और ग्रेवयार्ड, ये यहाँ पे इनको जो है आप इस तरह समझ सकते हैं। ट्री ग्रास के लिए, ट्री के लिए जो है यहाँ पर जो है डार्क ग्रीन कलर, और ग्रास के लिए जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे सारी चीज़ें समझ सकते हैं। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें कि वेरियस कलर आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस, यानी कि यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार के जो है कलर्स का यूज़ जो है अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे समझने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल जनरली ब्लू इज़ यूज्ड फॉर शोइंग वाटर, यानी कि ब्लू कलर जो होता है, यानी कि आप जैसे कि यहाँ पे आपने बॉक्स में देख रहे हैं कि ब्लू कलर यानी कि जो नीला कलर जो है वो वाटर को यानी पानी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। देन ब्राउन फॉर माउंटेन, और जो ब्राउन कलर होता है वो माउंटेन यानी पर्वतीय क्षेत्रों के लिए। येलो फॉर प्लेट्यूज, यानी कि पठारी क्षेत्र के लिए येलो, और ग्रीन कलर जो है वो प्लेन्स एरिया के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है, मैदानी क्षेत्र के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है रिवर्स आपको यहाँ पे जो ब्लू कलर में इस तरह से देखने को मिल रही है, और यहाँ पे जो है वाटर टैंक, और जो है इस इमेज में आप पूरी सारी चीज़ें फिगर में आप पूरी सारी चीज़ें समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ ट्रीज़, प्लेन एरियाज़, और यहाँ पे आपको मॉस्क, और यहाँ पे स्टेट यहाँ पे जो है ब्रॉड गेज लाइन, मीटर गेज लाइन, और इस तरह से स्कूल, टेम्पल, चर्च, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इस मैप में हम जो है और यहाँ पे ग्रेव यार्ड का साइन भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मैप को जो है डिफरेंट सिंबल्स की हेल्प से यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद स्केच। अब स्केच मीन्स होता है जैसे कि किसी भी चीज़ की जो है एक यहाँ पे नॉर्मली रूपरेखा तैयार करना। अब किसी भी यहाँ पे जैसे कि कोई भी ड्राइंग बना लेना, और ऑब्जर्वेशन के लिए जो है हम यहाँ पे किसी भी मेज़रमेंट के लिए जो है स्केल का यूज़ ना करते हुए एक रफ़ ड्राइंग के रूप में जो है हम यहाँ पे जो है स्केच बना सकते हैं। जैसे कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फ्रेंड के जो है
घर का पता बताना हो तो आप रफली जो है एक जो है यहाँ पर जो है स्केच बना सकते हैं या रूपरेखा तैयार करके आप बना सकते हैं कि किस तरह से जो है इस पर्टिकुलर वे या इस पर्टिकुलर जो है रूट को जो है आप फॉलो करके अपने फ्रेंड के घर जा सकते हैं और उसके आसपास जो है कुछ जो भी प्लेसेस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल या हॉस्पिटल या ऐसी कुछ जो भी चीज़ें हैं जो रफली में आप इमीडिएटली जो है सारी चीज़ें कंप्लीट करके एक ड्राइंग के फॉर्म में जो है बता सकते हैं, तो उसके स्केच मैप कहा जाता है। देन प्लान, अ प्लान इज़ अ ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल, यानी कि जो है एक स्मॉल एरिया के बारे में स्टडी करने के लिए यहाँ पे जो है ड्राइंग करके जो है बताना जो है वो प्लान कहलाता है। लार्ज स्केल मैप्स गिव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट देर आर सर्टेन थिंग्स which may sometimes want to know, for example the length and breadth of the room which cannot be shown in a map। यानी कि लार्ज स्केल मैप्स की हेल्प से जो है आपको कई सारी चीज़ें आपको पता चलती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि हमें किसी रूम की लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे पता करनी होती है, लंबाई और चौड़ाई के बारे में हमें स्टडी करना होता है या उसके बारे में पता करना होता है, तो वहाँ पर जो है हम इस मैप की हेल्प से नहीं कर सकते हैं। एट दैट टाइम, इस समय जो है हमें वी कैन रेफर ड्राइंग ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड अ प्लान, यानी कि हम इस तरह से जो है वहाँ पर जो है हमें जो है यानी कि स्केल पैमाने की हेल्प से जो है एक ड्राइंग बनाना होती है जिसे हम प्लान के रूप में जानते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा चैप्टर आज कंप्लीट होता है, जिसमें हमने जो है यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स के बारे में स्टडी किया। और अगर हम ग्लोब और यहाँ पे मैप्स के बारे में कंपेयर करें तो एज अ होल अगर हमें एज अ होल फॉर्म के रूप में अगर हमें अर्थ के रूप में यहाँ पे स्टडी करना हो पूरी अर्थ के बारे में, और वहाँ पे जैसे स्पेशली जो है हमें उसके जो है रोटेशन, रिवोल्यूशन, मोशंस ऑफ द अर्थ के बारे में या डोमेन्स ऑफ द अर्थ के बारे में स्टडी करना हो तो हम जो है ग्लोब की हेल्प लेते हैं। लेकिन अगर हमें जो है हमारी जो है किसी पर्टिकुलर टाउन, कंट्री, स्टेट्स के बारे में अगर हमें स्टडी करना हो तो हम जो है यहाँ पर मैप की हेल्प लेना होगी। देन यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स हमको देखने को मिलते हैं, यानी कि अपनी अपनी जो है नीड्स या जो है अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है हमें कुछ अलग अलग डिफरेंट मैप्स के बारे में स्टडी करना होता है। जैसे फिज़िकल मैप्स की हेल्प से जो है हम नेचुरल फीचर्स, जो अर्थ के जितने भी नेचुरल फीचर्स यहाँ पे माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन, रिवर, ओशंस के बारे में स्टडी कर सकते हैं। देन पॉलिटिकल मैप्स के स्टडी करके हम जो है डिफरेंट जो भी यहाँ पे किसी भी अलग अलग कंट्रीज, सिटीज़, टाउन, विलेजेस के उनकी बाउंड्रीज़ के बारे में यहाँ पे पता कर सकते हैं। और थेमेटिक मैप्स में जो है किसी भी एक पर्टिकुलर जो है सब्जेक्ट या किसी भी विषय के बारे में हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि रेनफॉल मैप्स और फॉरेस्ट जो है के बारे में हमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में स्टडी करना हो, या जो है यहाँ पर रोड मैप्स के बारे में स्टडी करना हो, तो इस तरह से हम यहाँ पे थेमेटिक मैप का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स ऑफ मैप के बारे में हमने स्टडी किया, डिस्टेंस, डायरेक्शन, और देन यहाँ पर सिम्बल्स, और सिम्बल्स किस तरह से जो है यहाँ पे हमको वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरे विश्व में जो है हमें एक जैसे जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और इनकी हेल्प से जो है हम किसी भी जगह जो है इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर यूज़ किए जाते हैं, और जो है इनका अलग अलग जो है यहाँ पे मीनिंग्स हमें पता चलता है कि क्या क्या कौन कौन से जो है कलर्स कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से, और इसके बाद स्केच, जो कि हम जो है एक रफली फॉर्म में जो है स्केच के बारे में हमने समझा कि अगर हमें जो है इमीडिएटली या जो है एक ब्रीफ वे में जो है हमको किसी भी लोकेशन के बारे में बताना हो तो हम स्केच का यूज़ कर सकते हैं। और प्लान का यूज़ करके जो है हम जो है यहाँ पर जो है किसी भी जो प्लान का यूज़ करते हुए हमें स्मॉल एरिया या किसी छोटे से जो है यूनिट के बारे में, या सॉरी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हम जो है किसी भी प्लान की हेल्प से जो है यहाँ पर जो है और स्केल का यूज़ करते हुए छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में स्टडी कर सकते हैं, छोटे एरियाज़ की स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये आज चैप्टर 4 कंप्लीट होता है, और यहाँ पे आई होप
हमें जो है इस चैप्टर से पढ़कर जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें यहाँ पे पता चली। और काफ़ी जो और सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा ज्योग्राफी जो होता है वो जो है एक लिविंग सब्जेक्ट है। यानी कि इन सारी चीज़ों को हम जो है डेली लाइफ में कहीं ना कहीं देखते हैं या इन चीज़ों को हम समझते हैं। और ये हमारी लाइफ में काफ़ी जो है इनका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, ताकि इन चीज़ों को समझकर जो है हम कई सारी चीज़ों के बारे में जान पाते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर 4 मैप्स कंप्लीट होता है। ओके, तो आज के क्लास में जो है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, बाय, हैव अ ग्रेट डे।